कैसा अपने आप को मोटिवेट करते हो, मतलब कैसा मैनेज करते हो? क्योंकि देखिए फ्रैंकली Okay, स्पीकिंग। हमारे साथ भारत देश से अमृता फडणवीस मैम थे एंड वी हैड द कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क और सारे दिग्गज हमारे स्टॉल वॉट्स लिविंग लेजेंड्स। और उस वक्त जब मैं इनको देख रहा था हॉस्ट करते हुए, सारी चीजें एक तरफ और इनकी एंकरिंग एक तरफ, और वो जो एक वर्ड था ना, शुक्रिया। शुक्रिया, माशाल्लाह, क्या बात है। हाय, जब मैं अपने रूम में गई, ये डब्ल्यू होटल में था एट लॉस एंजलिस, दैट्स Okay. वन ऑफ द मोस्ट हॉलीवुड होटल्स। जो हमारे होटल के बाहर ही सब हॉलीवुड स्टार्स के नाम लगे हुए हैं, स्ट्रीट्स पे चलो तो सारे अच्छा, हॉलीवुड स्टार्स के नाम हाँ। लगे हुए हैं। उस होटल में हमारा शो था, रेड कार्पेट, और लिमोजीन से हम उतर रहे हैं, देन वेरी वेरी लैविश। फिर जब वो एक्चुअली मेरे घर आए तो उन्होंने बाहर है ना बहुत सारे काउज बफेलोज देखे बाहर घूमते हुए। देखा, ओ माय गॉड, तू एक्चुअली गांव में रहती है। वो जो सोचती थी मैं, दैट ब्यूटीफुल, द ड्रीमी गर्ल फीलिंग, वैसी नहीं थी। यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड, और जहाँ पे मुझे एज अ रियल स्टेट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला था, राइट? यस, बाय अरबाज खान, हमारे फेवरेट। यस। आपको मुंब्रा पता है किधर है? हाँ। हम लोग वहीं रहते हैं। हाँ, मैं वहीं से तो। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, मेरी अगली जो गेस्ट है, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, शी इज़ लाइक एन ऑथर, और जिनने रिसेंटली एक बुक भी ऑथर किया है, एंड शी इज़ एन एंकर, नेशनल इंटरनेशनल एंकर। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ एन एक्ट्रेस, एंड बेस्ट पार्ट इज शी इज़ द फॉर्मर मिस इंडिया। अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट को कवरेज किया होगा, तो आई एम डैम श्योर कि आपने उनकी एनर्जी को स्टेज पे देखा होगा कि किस तरीके से वो अपनी एक एंकरिंग की छाप छोड़ते हैं। एंड शी इज नन अदर देन मिस सिमरन आहूजा, माय गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट, जिन्होंने एक्चुअली बहुत ही बिजी स्केड्यूल से शी हैव टू फ्लाई ऑस्ट्रेलिया एंड देयर, और फिर भी उन्होंने इसके लिए वक्त निकाला। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सिमरन। थैंक यू सो मच, नमस्ते, वालेकुम सलाम नदीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश नसीब हूँ अरे, कि मेरा भाग्य भी और सौभाग्य भी है कि मुझे आपसे इस मुलाकात के लिए मौका मिला, और वो भी इस समय, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा समय है जहाँ मैं कल शाम को ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। उसके पहले 3 शोज कल होस्ट कर रही हूँ। ओके। सिमरन, कैसा होता है कि पॉडकास्ट में हम लोग एक कैजुअल टॉक करते हैं, इट इज जी, लाइक अनकट, अनएडिटेड एंड अनअपोलोजेटिक। ओके। बिल्कुल, सो यहाँ पे आपको जो चाहिए आप वो बोल सकते हो, बिल्कुल। मैं और हमेशा मुझे जो वैसे भी मैं चाहिए मैं वो नेचुरल पूछ होती हूँ। सकता हूँ। हाय, हाय, आप डरा रहे हैं अब मुझे। ओके सिमरन, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा आपसे कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जी। क्या फीलिंग आई? यार नाउ मिस इंडिया, कॉल पे कॉल आ रहे होंगे कि यार मेरी फिल्म, मतलब क्या लगा अगले दिन, क्या वो था, फीलिंग्स जो बहुत आती बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग इनिशियली, बिफोर मैं पैजेंट में जाऊं, है? ओके। क्योंकि मैंने काफी सारे पैजेंट्स होस्ट किए थे। ओके। तो मौका मिला था कि टू बी अ पार्ट ऑफ अ पैजेंट, एंड I was offered that, you look good, why don't you be a part of the pageant? I said, really? एंड तो वो परसेप्शन अलग था, वो सोच बिल्कुल अलग थी। और पैजेंट विन होने के बाद तो ऐसा लगा, बहुत ही हम्बल फीलिंग थी, एंड इट वाज ऑलवेज गिविंग बैक टू द सोसाइटी कि जेन्युइनली मैं कुछ सोसाइटी को वापस दूं। सो इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। वो जो सोचती थी मैं, दैट ब्यूटीफुल, द ड्रीमी गर्ल फीलिंग, वैसी नहीं थी। तो इट केम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन टू गिव बैक टू द सोसाइटी कि हम कुछ तो करें, बिकॉज हमें ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म मिला है। सो बहुत ही खूबसूरत था, एंड स्पेशली जब मैंने इंडिया को, भारत देश को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया। न्यूयॉर्क नाइग्रा फॉल्स में हमारा इंटरनेशनल पैजेंट था जहाँ मेरी सारी सिस्टर क्वींस थी। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर हमारे कंटेस्टेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दैट वाज नॉट रियली एन इजी टास्क फॉर मी। सो वहां पर मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लगा, बट आई डिड माई बेस्ट, और मैं अपनी बेस्ट वर्जन थी, एंड दिस इज ऑल दैट मैं कर सकती थी। सो मैंने किया, एंड आई थिंक दैट वो जो ब्यूटीफुल फीलिंग है ना, ऑलवेज स्टेज विद मी। एंड चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे वो किसी को हेल्प करना हो, या एट द सेम टाइम अबाउट एक्सपोजर हो कि हम किस तरह हम किसी का वॉइस बन सकते हैं, एंड एक छोटे से वे में वी कैन पुट आवर पॉइंट अक्रॉस। वो मैंने सब वहीं से सीखा जब मैं न्यूयॉर्क
जब मैंने हमारे भारत देश को न्यूयॉर्क में रिप्रेजेंट किया एट मिस इंडिया MWI मैग्निफिसेंट वुमेन आइकॉन। वेरी नाइस। लेट मी टेल यू कि हमारी ये दूसरी मुलाकात है आई थिंक। जी फर्स्ट बिल्कुल। मुलाकात में शी वाज एंकरिंग यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड, और जहाँ पे मुझे एज अ रियल स्टेट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला था, राइट? यस, बाय अरबाज खान सर, हमारे फेवरेट। यस। और उस वक्त जब मैं इनको देख रहा था होस्ट करते हुए, सारी चीजें एक तरफ और इनकी एंकरिंग एक तरफ, और वो जो एक वर्ड था ना, शुक्रिया। शुक्रिया, माशाल्लाह, क्या बात है, हाय। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, और वो एक्चुअली आई कैचिंग था। अच्छा सिमरन, ये जब आपने ये किया पेजेंट्स का जो जी, टाइटल जीता, इसके लिए खाली आपको ब्यूटीफुल दिखना ही जरूरी है, या आपको एट द सेम टाइम ब्यूटी विद ब्रेन होना भी जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ब्यूटी विद ब्रेन। ऐसे लगता है सभी को कि सिर्फ एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्थेटिक्स, बिकॉज वो पहला लुक है। लेकिन पूरे जो आप जर्नी रहती है, चाहे वो 6 दिन की हो या 1 महीने की हो या 20 दिन का पैजेंट हो, इट इज ऑलवेज द इनर ब्यूटी जो रिफ्लेक्ट करता है ऑन द आउटर ब्यूटी। आउटर ब्यूटी है, एस्थेटिक है, तो वो अपील रहता है, द ओके। फर्स्ट ग्लैंस कि हमें शी इज रियली प्रिटी एंड शी इज गॉर्जियस, शी इज सुप्रीमली स्टनिंग, बट जो वो सुप्रीमली स्टनिंग अंदर से बाहर आता है, वो इनर ब्यूटी है। सो इट इज ऑलवेज अबाउट रिफ्लेक्शन जो बाहर आता है। एंड इन द लॉन्ग रन, जब हम थ्रू आउट द 6 दिन या 7 दिन रहते हैं, क्योंकि जजेस हमें थ्रू आउट जज करते रहते हैं, हमें देखते हैं कि किस तरह हम बिहेव करते हैं, एवरी थिंग मैटर्स, एवरी सिंगल थिंग, किस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वहाँ पे आर क्वेश्चन वी आंसर्स भी हेल्पफुल और होते नो। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, Q&A तो मेन राउंड होता है है। ना? सो पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ जो हमारे बिलीफ हैं, जो हम हैं एक्चुअली, उस पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वी हैव अ पैनल ऑफ जजेस बैठते हैं सब। सो पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, 2 मिनट के लिए हमारा टाइम होता है, और 5 मिनट्स फिर जजेस हमें सवाल पूछते हैं, जो उनके मन में है, एंड दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन जो ग्रैंड फिनाले के दिन होते हैं, जो Q&A फर्स्ट होता है, जहाँ हमारे सेमीफाइनल्स में we have individual question by the judges, and then the single question by the last 5 contestants. So that is a big challenge to think on your toes. और उस समय कौन सा थॉट आता है, सो आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन द ग्रेस। उस समय ना डिवाइन की बहुत ग्रेस चाहिए है, सबकी ब्लेसिंग्स बहुत चाहिए होती है, क्योंकि उस समय जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और मुखड़े से, और जिस जिस तरह हमारा चेहरा होता है, वो कॉन्फिडेंस और वो फ्लो और वो बिलीफ हमारे खुद में, कि हम सबको वो कह रहे हैं, कि हम एक्चुअली बिलीव करते हैं उसमें, दैट रियली मैटर्स। सो दैट Q&A इज बीइंग वेरी शार्प, और और वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी ऑन एनी टॉपिक ऑल टुगेदर। सो ओके। दैट्स वेरी स्पेशल। ओके। नाउ कम्स टू द एंकरिंग। आप एंकरिंग करते हो, राइट? जी नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। जी। तो जो लाइव एंकरिंग जब होता है, और स्पेशली इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और ये बहुत ही एक ख़ास किस्सा है, जो मैं सभी को बताती हूँ। जब मैं लॉस एंजलिस में थी, तो मुझे कहा गया था दैट आई एम गोइंग टू बी द होस्ट, क्योंकि उन्होंने मेरी होस्टिंग देखी थी एट टाइम्स स्क्वायर एट न्यूयॉर्क सिटी, वेयर हमारे साथ भारत देश से अमृता फडणवीस मैम थे, अच्छा। एंड वी हैड द कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क, और सारे दिग्गज हमारे स्टॉल वॉट्स, लिविंग लेजेंड्स, वो सभी थे। और वहाँ पर मैं सोलो एंकर थी। आई वॉज अ शो स्टॉपर फॉर वन सीक्वेंस, आई वॉज अ शो ओपनर फॉर अनदर सीक्वेंस। मैंने परफॉर्म किया गरबा एज द गरबा क्वीन, एंड मेरा कलेक्शन था ऑफ गरबा, जहाँ पर इट वॉज माई डिजाइनर कलेक्शन, जहाँ मॉडल्स वॉक कर रहे हैं, एंड ऑल इन वन शो। लगभग 4.5 घंटे का वो शो था। सो जब उन्होंने मुझे कहा कि लॉस एंजलिस वी वांट सिमरन टू होस्ट, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सो जब हम गए, तो इट वाज लाइक द रेड कार्पेट, लिमोजीन, हम उतरे एंड ऑल दैट। तो तब मुझे पता चला कि मेरे साथ 3 और एंकर्स हैं हॉलीवुड के। अच्छा। सो आई वाज हैप्पी, इट्स ओके। तो उन्होंने जो मुझे पार्ट दिया था, उन्होंने कहा था दैट यू विल हैव टू हैंडल ओनली विद द, जहाँ मुझे इंट्रोडक्शन करना है विद दी, विच हमारे डिग्नेटरीज इंडिया से हैं। मैंने कहा था दैट्स फाइन, इंडिया से लाइक NRIs फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मेनली इंडियंस। सो आई सेड आई एम फाइन।
6 बजे द डोर्स वर ओपन, हमारा मेन शो था, और मुझे तब तक कोई एंकर्स नहीं दिखे। तो उन्होंने वेट किया 10-15 मिनट, और फिर उन्होंने मुझे, जो मेन होस्ट थे, उनका नाम डेम मुनी है, तो शी कॉल मी ऑन स्टेज, शी सेइंग, नाउ यू विल हैव टू हैंडल द एंटायर शो। मैंने कहा, पर मैं जानती नहीं हूँ कि आपके डिग्निटरीज कौन है, क्योंकि यू you नो know, आपके हॉलीवुड एंकर्स करने वाले थे। आई डोंट नो, यू हैव टू डू इट। अरे बाप सो मुझे तो ऐसे मौका बहुत बार आया है जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है और 4 घंटे का शो हुआ है, विद किसी का नाम भी नहीं है, मैं पीछे देख के पढ़ रही हूँ कौन सा नाम है। ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, लोग ट्रैवल करते हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता, कभी उनको स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता, कभी उनको मौका नहीं मिलता कि वो मुझे बताएं व्हाट इट इज ऑल अबाउट, एंड कभी वो सडनली इवेंट क्रिएट हो जाता है। ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस, सो दिस वाज ब्यूटीफुल। मैं फर्स्ट रो में बैठी थी क्योंकि मुझे पता था मेरा पार्ट बहुत कम है, तो मैं ऑनेस्टली थोड़ी सी आई वाज फीलिंग बैड, क्योंकि मैं ऑल द वे यहाँ से लॉस एंजलिस गई हूँ, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शो मैं मिस करके गई थी, जहाँ मेरे क्लाइंट्स ने मुझे फ़ोन करके कहा, हम आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, जितने पैसे लगते हैं आप लॉस एंजलिस से वापस आ जाओ। मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पहले से ये कमिटमेंट है। डेट्स दी हुई थी, कमिटमेंट है। तो वो मिस करके मैं वहाँ पे बैठी हूँ, बट ओके, सो आई वाज सिटिंग ऑन द फर्स्ट टेबल विद बॉबी चैंस, जिन्होंने बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स को ट्रेनिंग दी है, एंड हयावी सर थे, जो यू नो ऑस्कर्स में भी जाते हैं। तो हम तीनों बैठे हुए थे, आई वाज सिटिंग विद देम, मुझे लगा आई एंजॉय द शो, ठीक है, मौका मिला है। फिर उन्होंने सडनली मुझे स्टेज पे बुलाया, तो मेरा वो फील, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंटरनेशनल शो, तो इंटरनेशनल अपील आते हैं जहाँ पे वो बहुत सॉफ्ट, एलिगेंट और सफिस्टिकेटेड रहते हैं। तो उसी तरह मेरा लहजा था, मैंने इंडियन साड़ी पहनी थी, आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री। और फिर जो शो की शुरुआत हुई, मेरे जो डिस्टिंग्विश डिग्निटरीज थे, उनके नाम धीरे धीरे मैंने पता किए। कभी कभी तो मैं डायरेक्टली जाके स्टेज पे ही, मंच पे, जो हमारा छोटा सा रैम्प बना हुआ था क्योंकि फैशन शो भी था, वहीं पे मैं उनसे पूछती थी, दैट्स सच अ ह्यूज ऑनर, humongous honor to have your gracious presence, but please we like to know a little bit about you। तो इस तरह से बहुत ही एलिगेंट वे में वो सारा शो मैंने होस्ट किया। 2 घंटे के बाद वन ऑफ द एंकर्स जो मुझे मिले, उन्होंने कहा, सिमरन, तुम ये सब कैसे कर रही हो, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसे बहुत शोज होते हैं जिसमें स्क्रिप्ट नहीं होती है, सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर मी, बिकॉज अगर वो मुझे बुलाते हैं एज एन एंकर, एज एन एमसी, उन्हें ट्रस्ट है मुझ पर, पूरा भरोसा है। सो इट्स ओके फॉर मी, मुझे करना है। ऑल आई हैव टू डू इज मेक पीपल हैप्पी, मेक पीपल स्माइल, उन्हें बताना है व्हाट द इवेंट इज ऑल अबाउट, एंड सेलिब्रेट एवरी मोमेंट को सेलिब्रेट करना है। हर इवेंट का यही मकसद होता है, सेलिब्रेशन होता है, चाहे उनका डिफरेंट हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, सबका लेवल अलग होता है, बट होता तो एंड ऑफ द डे इट्स कनेक्टिंग विथ वन अनदर एंड इट्स सेलिब्रेशन। तो उस तरह मैंने ये होस्ट किया। फिर जब मैं आई ऑल्सो परफॉर्म्ड गरबा देयर, क्योंकि मैं इंडिया को, भारत देश को रिप्रेजेंट करती हूँ इंटरनेशनल। तो जब मैं अपने रूम में गई, ये डब्ल्यू होटल में था एट लॉस एंजलिस, दैट्स वन ओके। ऑफ द मोस्ट हॉलीवुड होटल्स, जो हमारे होटल के बाहर ही सब हॉलीवुड स्टार्स के नाम लगे हुए हैं, स्ट्रीट्स पे चलो तो सारे अच्छा, हॉलीवुड हाँ स्टार्स के हाँ नाम हाँ। लगे हुए हैं। उस होटल में हमारा शो था, रेड कार्पेट, और लिमोजीन से हम उतर रहे हैं तीनों दिन, वेरी वेरी लैविश। तो जब मैं रूम में गई तो उन्होंने बोला, आई विल हैंडल नाउ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे अनाउंसमेंट्स थे तभी फॉर परफॉर्मेंसेस। बहुत ही अलग फीलिंग होती है, स्पेशली जब ऐसा मौका मिलता है। एंड तब से लेके तो एवरीवन हैड दैट फेथ कि यू नो देयर इज समथिंग इन दीज एंकर्स, क्योंकि वी आर रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वी आर यूज्ड टू सिचुएशंस, और प्लस बात ये होती है ना कि वहाँ इंटरनेशनल सिर्फ वीकेंड्स में होते हैं सेलिब्रेशन। ओके। हमारे देश में हर रोज शोज हैं, दिन रात दोपहर, एवरी डे। मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मैंने 4 कंट्रीज की हैं 2 दिन में, मतलब सुबह एक कंट्री, अरे बाप रे। सिटी नहीं, शाम को एक कंट्री, फिर सुबह नेक्स्ट सुबह दूसरी कंट्री, और रात को दूसरी कंट्री, से प्रिपरेशन कैसे कर लेते हैं? ऐसे। नहीं, प्रिपरेशन क्या है, मतलब इट्स गॉड्स ग्रेस, नेचुरल हो जाता है सब। सो फ्लाइट मिस हो जाती हूँ, तो इस तरह, लाइक वी आर सो लकी कि हमें ये तजुर्बा मिलता है, एंड इट इज ओनली बिकॉज हम भारत देश में दैट्स रहते व्हाई हैं, यू आर कॉल्ड वो मल्टी टैलेंटेड एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी। में। इट्स रियली गॉड्स ग्रेस, डिवाइन ग्रेस। बहुत अच्छा लगता है। जब भी फिर मैं नॉर्वे, जब मैं गई थी, थोड़ा सा उनका लहजा होता है उनके लैंग्वेज में। पेरिस में कल्चरल एम्बेसडर रही हूँ 2 साल तक,
वो एक शब्द अंग्रेजी का नहीं बात करते थे और मैं फ्रेंच नहीं बात करती थी, तो मैंने 2-3 शब्द सीख लिए और वो जब एक्सप्रेस करते थे तो अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते थे, पर उनके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाता है, सो अरे वी आर वाह! यूज्ड टू या। अभी बातचीत करते-करते कुछ पल के लिए मुझे लगा मैं खुद लॉस एंजल्स में बैठा हूँ और वही डब्ल्यू होटल में, वहाँ पर मैं फ़ील कर रहा हूँ अपने आप को। आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हो। आई थिंक विल बैक टू इंडिया। अब इंडिया में गुजरात में आई थिंक आप गरबा खेलते हो और सिंस 18 टू 19 ईयर्स से आप कंटिन्यूअसली कुछ विन कर रहे हो। क्या जी, था वो? आपने संकल्प सुना है? संकल्प? संकल्प। सो 2000 में, सो एनीवेज मेरे घर पे जो भी मैं जिस भी फील्ड में मैं हूँ फिलहाल, हुँ। मेरे घर पे वो बिल्कुल अलाउ नहीं था। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि मेरी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई। ओके, या अम, तो मम्मी का यही मानना था कि मेरे पांचों बच्चे डबल ग्रेजुएट्स हों, इंडिपेंडेंट हो एंड पढ़ाई मस्ट है। तो अच्छा। हमें न म्यूजिक अलाव था, न हुँ, टीवी देखना अलाव था, कुछ भी नहीं। घर में टीवी भी नहीं होता था। ऑफ अच्छा, कोर्स वी आल्सो कम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स, बट मतलब ये माहौल था घर का। और मेरे घर में अब तक भी मेरे कोई भी सिबलिंग्स, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर सोशल मीडिया पे नहीं है। अरे बाप रे! सॉरी, सोशल मीडिया पे नहीं है। मतलब मेरी एक सिस्टर लॉयर है, एल्डेस्ट सिस्टर, सेकंड सिस्टर ऑफिसर है कस्टम्स में, एंड माय ब्रदर इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे वाह! सो सब एकेडमिक्स में, मैं आई हैव क्वालिफाइड मास्टर्स इन फाइनेंस विद फर्स्ट ग्रेड। मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले फाइनेंस में फ्रॉम सिडनम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अरे सो वाह! ये कभी सोचा ही नहीं था। जो भी मैं कर रही हूँ, एवरीथिंग अरीना, सो इट इज रियली लाइक, कहते हैं ना कि नसीब होता है तो वो पाथ खुद ब खुद आ जाता है हमारे नसीब भी पास। और मेहनत भी है ना, मेहनत भी दिख रही है। आई थिंक इट्स ग्रेस, इट्स इट्स ग्रेस। जस्ट गॉड्स ग्रेस। या मेहनत तो क्या, अगर किसी चीज में लगन होती है ना और मोहब्बत हो जाती है आपको, वो जिस दिन एहसास होता है ना कि ये मेरी मोहब्बत है, उस दिन सारे लाइफ का ग्राफ चेंज हो जाता है आपके। सच में। और ये पता चला मुझे बाद में, लेकिन जब पता चला तो समझो जिंदगी आपको बहुत कभी सेल्फ खूबसूरत हो डाउट गई। नहीं आया? ये तो हम लोग सेल्फ बिलीफ की बात कर रहे हैं। हाँ, यू आर हैविंग सेल्फ बिलीफ, मोहब्बत करेंगे तो कर लेंगे। सेल्फ डाउट कभी आया, अरे यार ये नहीं हो पाएगा? कभी हुआ ऐसा? अब तक होता है। अब क्या बात करते हैं। होता है। ऑफ कोर्स, अरे मुझे तो अंग्रेजी बात करने नहीं आती थी, तो कॉलेज में मुझे सब, मैं जैन कॉलेज में थी और आई एम बोर्न इन द आउटस्कर्ट्स ओके। ऑफ मुंबई। छोटे से घर से बिलोंग करती हूँ, बट मैं आउट ऑफ बॉम्बे रहती थी एंड मैं जैन कॉलेज ट्रैवल करती थी अच्छा। एवरी डे फॉर माई कॉलेज। कॉलेज चेंज माई लाइफ। मुझे कॉलेज से पहली बार टाउन गई थी, तो मैंने पहली बार तो टाउन देखा कैसे होता है जब कॉलेज एडमिशन लेने गई। अच्छा। एंड जय हिंद कॉलेज ने पूरी मेरी जिंदगी बदली। तो ऑफ कोर्स तब से लेके लाइक मेरे फ्रेंड्स कहते थे, माय गॉड तुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो ये मेरे फिल्म में भी है, जो डॉक्यूमेंट्री एक बनाई है नेशनल अवार्ड विनर ब्रह्मानंद सिंह ने, डांस लाइक अ गॉडेस है अंग्रेजी में, और गुजराती में नाम है दीवानी गरबानी शेमारू पे है ये ये फिल्म। यूट्यूब पे है? या शेमारू पे है ये फिल्म। अच्छा। तो उसमें वो वर्ड है। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अंग्रेजी बात करना नहीं आता, तो मैंने उनका कहा था, पता है मेरे कजिन, वो हमारे फैमिली से पहले कोई अमेरिका गए थे, अच्छा। तो मुझे क्या पता लाइक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसका। तो मैंने मैंने अपने कॉलेज में फ्रेंड्स से कहा, पता है आज मेरे कजिन ना अमेरिका गए। तो सब बहुत जोर जोर से हंसे, बोले अमेरिका। अमेरिका, ये क्या होता है? फिर ना, इट्स नॉट अमेरिका, इट्स अमेरिका, इट्स अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका। ओके ओके। तो उस तरह के ना, मतलब बहुत मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत साथ अमेरिका। दिया। सच अमेरिका। कह रही हूँ, हर वक्त मुझे करेक्ट करते थे कि वो ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो बोलते थे, you speak so vernacular, Simran, but it is this how it is। फिर जब वो एक्चुअली मेरे घर आए, तो उन्होंने बाहर है ना बहुत सारे काउज बफेलोज देखे बाहर घूमते हुए, तो कहा ओ माय गॉड तू एक्चुअली गांव में रहती है। तो मुझे ये बिलीफ हुआ, अच्छा मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा सा दूर रहती हूँ मुंबई शहर से, बट जब क्योंकि वो जब मेरे घर पे आ रहे थे ना, चल के जा रहे, तो ये उनका एक्सपीरियंस था कॉलेज में। बट सीरियसली मुझे सबने इतना प्यार दिया। सो आप डाउट की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो आते ही है, और बहुत दिल में दग दग होता है, बट वो बिलीफ होता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। ओके। या क्योंकि समवेयर ऑन द वे चैलेंजेस हम सबको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। सो वो बिलीफ होना चाहिए दैट आई विल डू माई बेस्ट, आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। मैं अपने राइट। पूरे फोकस से आई प्रे टू द डिवाइन कि
मुझे वो ताकत दे एंड टू गिव मी द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी कि जो मेरे क्लाइंट्स चाहते हैं कि सिमरन ये कर सकती है, ये करेगी बंदी, चलो। सो उस तरह से, सो दैट इज हाउ दैट वो फेथ जरूरी है। ओके। सिमरन एक ऑथर भी है, लाइक आपने एक बुक भी ऑथराइज की, बराबर ना ये? जी। ओके। एंड और आप एक्ट्रेस भी है, जी। राइट? एंकर भी है, जी। और एंकर भी ऐसा नहीं, अवार्ड विनिंग एंकर है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो कैसा अपने आप को मोटिवेट करते हो, मतलब कैसा मैनेज करते हो? क्योंकि देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, आर यू मैरिड? राइट नाउ आई एम मैरिड टू माय वर्क एंड आई लव माय वर्क। ओके। सो इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी तीनों पाथ को कवर करना, अगर हम लोग किसी को समझाना चाहे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी फॉर्मर मिस इंडिया, अभी कुछ लोग इसके लिए अप्लाई भी कर रहे होंगे, बट ड्यू टू सब सर्कमस्टेंसेस वो लोग नहीं कर पाते होंगे, ड्यू टू कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आप अगर किसी को मैसेज दोगे तो वो क्या होगा कि बंदा एक नहीं चार काम कर सकता है अगर सही तरीके से करे तो, एम आई राइट? सो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी दैट फॉर मी इट वाज, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग आई डू। ओके। अगर मेरा उसमें पैशन नहीं है सब्जेक्ट में तो मैं वो टच ही नहीं करूंगी। जैसे मुझे डांस करना बिल्कुल अलाउड नहीं था बचपन में। ओके। सो जब आपने किताब की बात की, ये मेरी किताब है नाइन नाइट्स नवरात्रि, जिसके लिए मुझे बीबीसी लंदन ने इनवाइट किया था फॉर एन और इंटरव्यू रिगार्ड्स द वर्क। सो जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल, हम्म। और उन्होंने मुझे कहा था टू परफॉर्म हम्म। फॉर द टैलेंट राउंड, तो मैंने हमारा फोक डांस किया, दैट इज गरबा। अच्छा। और तब जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। और जब मैंने उन्हें बताया, यस इट इज ऑल अबाउट दैट गॉडेस, द गॉडेस और नाइन फॉर्म्स ऑफ गॉडेस, जब मैंने एक्सप्लेन किया, तो मेरे सारे जो इंटरनेशनल सिस्टर क्वींस थे वो जानना चाहते थे इसके बारे में। तो उन्होंने कहा बट वी डोंट हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, हमें समझता नहीं है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे फाइंड आउट करें, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक। तो इस वजह से ओके। मैंने ये किताब लिखी, जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल ऑडियंसेस क्यों हमारे गरबा और डांडिया का हिस्सा हो, वाई, और क्यों ये कोई भी एज ग्रुप में, एनी बडी, एनी जेंडर, एनी वेट, चाहे आप फ्लेक्सिबल हो नहीं हो, चाहे आप 200 पाउंड हो, 300 पाउंड हो, फिर भी आप कैसे, क्यों और किस तरह शुरुआत कर सकते हैं। और विच इज़ वेरी इसेंशियल ऑन द आजकल के ज़माने में, कि हम सब इतने बिजी हैं अपने एआई की लाइफ में कि हम अपनों के साथ वक्त नहीं बिताते, तो इस किस तरह एंजॉय करें, वो सारी बातें इस किताब में हैं। सो इस वजह से मैंने ये किताब लिखी थी। लेकिन इसकी जर्नी इस तरह हुई कि मैं कॉलेज में, अगेन आई वाज इन जय हिंद कॉलेज, और पहली बार मैंने डांडिया कंपटीशन हमारे कॉलेज में, जब बहुत सारे गुजरातीज हैं, तो वो है ना सिर्फ एग्जामिनेशन टाइम पे ना साइन करके निकल जाते थे, क्योंकि गरबा टाइम एग्जाम टाइम होता है, ओके। मिड सेमेस्टर टाइम, हम्म। मेन सितंबर अक्टूबर टाइम, वो दिवाली के पहले वाला टाइम। मैं सोचती थी ये कैसी लड़कियां हैं, इनकी मम्मी कुछ कहती नहीं है, ये आके साइन करके निकल जाते हैं, बोलते हैं हम रात को गरबा खेलते हैं, तो हम थक गए। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब ऐसे कौन सा है इनका सेलिब्रेशन, क्योंकि हमें अलाउ नहीं था नाइट्स आउट, तो मुझे पता नहीं था। फिर जब मैंने किसी को हेल्प किया, फ्रेंड को, ब्रोशर बनाने में फॉर नवरात्रि, तो पहली बार उन्होंने मुझे एक फ्री पास दी फॉर नवरात्रि। सो मैं तो ऐसे ही डेनिम्स और टी शर्ट पहन के गई, तो नाइट्स आउट अलाउ नहीं था, तो मैं मम्मी को साथ ले गई थी। तो वहां पर पहली बार मैं नाची थी गरबा, और जो मेरी फ्रेंड थी वो मुझे सिखा भी रही थी और मैं नाच भी रही थी। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी उस हवा में स्वेट कर रही थी, बट ब्लेसिंग्स महसूस हुए, और मैं यूं ही हंस रही थी, पता नहीं क्यों। और जजेस ने आके मुझे कहा, मुझे नहीं पता था ये कंपटीशन होता है, कि इसको दुपट्टा पहनाओ। अच्छा, मैंने मैंने दुपट्टा। मैंने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी, इसको दुपट्टा पहनाओ। और ब्रेक के बाद उन्होंने मुझे ऑरेंज दुपट्टा पहनाया, और ब्रेक के बाद मैं फर्स्ट रनर अप जीती, मतलब सेकंड प्राइज जीती। मैंने कहा एक तो मैंने एंजॉय किया ओपन में, नेचर में, यू नो, लाइक ब्यूटिफुल नेचुरल एटमॉस्फेयर में। मैंने लूज वेट किया बाय एंजॉयिंग माई सेल्फ, नाचते नाचते रिदम पे नाची, मैंने स्टेप सीखे, आई एम ग्लोइंग विदाउट मेकअप, मैं लाल लाल दिख रही हूँ, ऊपर से गिफ्ट भी मिल रहा है, लाइक ये तो मैजिक है। और उन्होंने कहा दैट आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, एंड ये मैंने लाइफ में पहली बार आई डांस, क्या क्योंकि एज होगी? हाँ, एज क्या होगी इस वक्त? आई हैड जस्ट जॉइंड कॉलेज, सो इट वाज जस्ट द अच्छा। बिगनिंग ऑफ कॉलेज। और ओके। फिर 16 मेरी फ्रेंड ने, 17 लाइक मे या बी। अराउंड दैट टाइम, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड ने तो मेरी मॉम भी सरप्राइज, ये मतलब, क्योंकि बचपन में मुझे डांस सीखनी थी,
तो मैंने मॉम से कहा था, मम्मा मेरे स्कूल फ्रेंड्स जा रहे हैं डांस सीखने। तो मम्मा ने कहा था ये हमारे लिए नहीं है। तो उनके वर्ड्स दिमाग में बैठ गए कि डांस ओके, हमारे लिए नहीं है। तो मेरे दिमाग में वैसे बस गया था ओके, कि या इट्स नॉट फॉर अस। बट इस समय तो मुझे ऐसे लग रहा है आई वाज फ्लाइंग। वो ओके, फीलिंग आई। ओके, फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा 1200 रुपए का, 2000 मिलेनियम ईयर, 1200 रुपए का उसने मुझे एक घाघरा चोली लेके दिया। ओके, बोला यू डांस वेरी वेल, तू हमारे ग्रुप में चल के नाच। ओके, फिर दैट वाज द फर्स्ट टाइम क्वीन ऑफ संकल्प, संकल्प वाज द मोस्ट पॉपुलर यस आई नो। नवरात्रि। आई एम सॉरी बट मैं माफी चाहूंगी, मुझे तो पता भी नहीं था फाल्गुनी पाठक मैम कौन है। अच्छा, क्योंकि फाल्गुनी पाठक मैम तभी संकल्प करते थे, अच्छा, ऑर्गेनाइज बाय देवेंद्र जोशी जी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, राजेश जोशी जी हैं और मेरी फ्रेंड नीता वोरा जिन्हें मुझे कनेक्ट किया, इनके ग्रुप के साथ जाती थी और रोज अवार्ड जीती थी, कभी डायमंड रिंग और कभी कुछ। लेकिन लास्ट डे मैंने ट्रिप टू यूरोप जीता फ्री। अरे बाप रे! ट्रैवल, खाना पीना, वीजास, एवरीथिंग फ्री। और मैं स्टेज, वो एक 1200 रुपए का ड्रेस मैंने 10 दिन पहना। 9 दिन नवरात्रि के और 10वां दिन होता है दशहरा, जो सिर्फ कॉम्पिटिटर्स खेलते हैं और विन करते हैं। और मैं स्टेज पे खड़ी होके मैं अपने ब्रदर को फोन कर रही हूँ, यू नो व्हाट, मैंने यूरोप का ट्रिप जीता, मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ फ्री में। और तभी तो वो सपना ही था, बिकॉज कभी सोचा ही नहीं था कि आई कुड गो टू स्विट्जरलैंड। गए थे आप? बिल्कुल, दैट यूरोप ट्रिप चेंज्ड माय लाइफ। क्योंकि जब मैं अकेली थी तो मुझे एहसास हुआ कि मॉम को कैसे भी करके कन्विंस करूं जिसमें मुझे पैशन है। क्योंकि मम्मा को बिल्कुल सेफ नहीं लगता था, क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करती थी, यू नो, एंड सेकंड क्लास ट्रेन से, तो ट्रैवल करने में ही दिन में रोज 3 से 3.5 घंटे जाते थे जस्ट टू गो टू कॉलेज। फिर मॉम को और कन्विंस करना कि रात को लेट आना। सो फिर मुझे एहसास हुआ कि आई फॉलो माई पैशन। सो वो जो अच्छा, यूरोप ट्रिप जीती, फिर वहां से लेके लगातार हर साल मैंने गरबा के टाइटल्स जीते हैं। 3 बार बृहद मुंबई गुजरात समाचार क्वीन रही हूँ, 3 बार प्रीति पिंकी क्वीन रही हूँ, स्टार प्लस प्रिंसेस रही हूँ, जो मेन टाइटल्स रहते हैं। संकल्प में बेस्ट ड्रेस टाइटल जीता अगेन इन 2007। 2007 तो मिरेकल हो गया, क्योंकि फाइनल डे में जब हम जाते हैं, जो दशहरा का डे होता है, सिर्फ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ही खेल सकते हैं, क्योंकि ओनली विनर्स, जो 9 दिन के विनर्स हैं, उनमें से विनर सिलेक्ट किया जाता है ओके, दशहरे के दिन। तो उस दिन दशहरे के दिन मैं प्रीति पिंकी में गई थी और आई वन द क्वीन। और उस दिन बारिश आ गई, लेकिन मेरे प्रीति पिंकी वॉज कवर्ड, सो मैं क्वीन जीती। सो उस साल मुझे सारे फाइनल्स खेलने मिले। सो एट संकल्प आई वन द बेस्ट ड्रेस कंपटीशन, अगेन मुझे ट्रिप मिला, इंटरनेशनल ट्रिप, और मेरी पूरी कार भर आई थी, इतने गिफ्ट्स मुझे मिले। प्लस उसी साल मुझे बाइक मिला। आई वन क्वीन ऑफ एसिस, जो वडाला में होता है, क्वीन ऑफ एसिस इन 2007। तो उस साल तो मतलब मैंने सारे क्वीन टाइटल्स में जीती, क्योंकि बारिश आ गई थी तो बाहर के जो गरबा थे वो बंद हो गए। लेकिन मैं प्रीति पिंकी में गई थी तो वो बोरिवली में क्लोज्ड ऑडिट और इसमें ओके, था, क्लोज्ड बॉलरूम में। सो सारे मैंने क्वीन टाइटल्स जीते उस साल, और मैं गरबा घाघरा चोली में बाइक लेके घर आई। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो फिर सब फोन करके वो डेट्स बताते हैं कि किस दिन होगा आपका फाइनल राउंड। सो इट वाज वेरी स्पेशल। और इसी तरह ऑफिशियली मैंने 2011 में मैं अमेरिका में थी मेरे काम के लिए, और मुझे लगा अभी इस साल तो मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरा ब्रेक होगा। तो ना मुझे बहुत फेथ है, यू नो, गॉडेसेस में, कि वो खुद ही राह दिखाएंगे। ऐसे मुझे लगता है मैं राधा हूँ डांसिंग विद माई कृष्णा। सो अमेरिका में मुझे अभी मेरे पास इतना बड़ा अवार्ड है, आई वन द बेस्ट डांसर टाइटल इन अमेरिका। सो वाओ! that was a beautiful feeling. And again 2012 में फिर मुझे वो जो मेरा कनेक्ट हुआ ना, सोलफुल कनेक्ट, एवरी ईयर सोलफुल होता गया वो कनेक्ट। और 2012 में ऑफिशियली मैंने 2 टाइटल्स जीते। मैं थाना में कोरम मॉल में क्वीन जीती, और मैं देखा। दौड़ के मुलुंद गई। हुँ, मुलुंद में मिहिर कोटेचा सर का था, जहाँ पे पूना महाजन मैम का गरबा था। दौड़ के मैं 9 बजे पहुंची, 9:15 बजे, और वहां पे गरबा तभी शुरू हुआ था। सो सेम नाइट में मैंने 2 क्वीन टाइटल जीते, जो रिकॉर्ड है। लाइक यू नो इट्स गॉड्स ग्रेस। वहां पर भी जीता, वहां पर भी सेम इवनिंग में, मतलब एक था 7 से 8:30 तक और दूसरा था 9 से 11 तक। बाप रे! सो इट्स रियली गॉड्स ब्लेसिंग। और इस तरह मैंने 18 टाइटल जीते। और अब ऑफ कोर्स आई गो एज अ सेलिब्रिटी, एज अ सेलेब जज एवरीवेयर। बट ये दास्तान है इस खूबसूरत नवरात्रि की, और ये पिक्चर बहुत खास है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में सारे पब्लिकेशंस में मेरे फोटोज आए हैं, बॉम्बे टाइम्स से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात समाचार, मिड डे,
और मिड डे में तो मोनोग्राम था 2 साल तक मेरा फर्स्ट पेज 9 days ऑफ नवरात्रि मेरा फुल बड़ा पिक्चर जो इसमें है. So it's a beautiful journey and so 10 दिन में I don't host shows. अच्छा. मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे बहुत क्लोज क्लाइंट्स हैं तो मैनेज करती हूँ कि 1-2 दिन मिस किया गरबा. 10 दिन आई मीन माई गरबा फीवर. फिर योगा आता है 21 जून 11 साल से मेरा योगा का चलता है जहाँ मेरा लाइव योगा ड्यूरिंग द पैंडेमिक वायरल हो गया जहाँ से 2 लाख लोग जुड़ते थे मेरे साथ. 108 सूर्य नमस्कार वाह. जो मैं लाइव करती थी यहीं से इसी जगह से. अच्छा. जहाँ पे जापान से मेरे जो मुझे जिन्होंने फेसबुक ज्वाइन किया वो फेसबुक पे नहीं थे. उन्होंने सिर्फ फेसबुक ज्वाइन किया मेरा योगा के लिए. जो जापान से. कंट्री क्लब एट योर डोर से. उन्हें अंग्रेजी बात करना नहीं आता था. उन्होंने अंग्रेजी सीखा जस्ट बिकॉज टू थैंक मी. अंडरस्टैंड. ओके. थैंक यू बोलने के लिए. ओके. वो वीडियो है मेरे पास और वो धीरे धीरे बात करे. सो इट इज वेरी टची ये मोमेंट्स कि मैं किसी के काम आ सकूं. सो इट इज वेरी वेरी स्पेशल. That's really सो nice योगा यार. के टाइम पे वो योगा तो इस ईयर योगा के लिए I'm ऑलरेडी बुक्ड इन दुबई. लास्ट ईयर योगा के लिए मैं अटलांटा में योगा वर्कशॉप्स ले रही थी और देखा था लॉस मैंने. एंजलिस में. सो हर साल इज अ डिफरेंट प्लेस ऑल अब अभी तक टुगेदर. कितनी कंट्रीज घूम चुकी है? मैंने गिनी नहीं अब तक. आपके शो के आधा बाद कोशिश आधा करूंगी. आधी दुनिया हो चुकी रहेगी. गॉड्स ग्रेस या कल ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ. ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया अब लंदन 21 से आए. डेज टूर है जी. रिसेंट लंदन में थे राइट? अभी लंदन में ऑस्ट्रेलिया. या अटलांटा, मेरा दुबई. 8-9 ओके. ट्रिप्स शोज ट्रिप्स हुए हैं लंदन. ग्रेट. Yeah, but it's nice. It's beautiful. ओके. आपके आपके एक फैन है जिन्होंने मुझे आपसे स्पेशली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री से टच है, तो उन्होंने मुझे 2-4 सवाल दिए. यूजुअली तो पॉडकास्ट में तो करते नहीं है, बट आपके लिए स्पेशली सेगमेंट मैंने कोशिश किया इसको डालने के लिए. जी. ओनली 4 to 5 क्वेश्चन है, आपको 1 लाइन में इसका जवाब Okay, देना है, sir. ठीक है? अगर एक दिन के लिए आप किसी और सेलिब्रिटी की लाइफ जी सकती तो वो कौन होते? ये honestly really thoughtful है and it is really wonderful. But मैं honestly कहूँगी that I respect everybody ओके. and मुझे बहुत खुशी होती है उन्हें देखकर और it is difficult for me to select क्योंकि I genuinely love everyone. I know you can love everyone, But- and this is a very diplomatic answer, but only one. ठीक है, किसी को बुरा लगे, it's okay ना? Simran loves. शाहरुख खान सर. Same to same. आप भी हाँ, क्योंकि मैं उन्हें अभी इस बार आईफा में मिली थी आईफा 2024 में and wow it's, What a it's man he is. different feeling altogether to be with You know, Shah Rukh मेरा Khan. ड्रीम है उनके साथ एक पॉडकास्ट बनाना, and And I hope कि he's the मेरा best free. actor of course, best orator, best live host. Oh my god. And वो जिस तरह से वो पेश आते हैं ना हर कंट्री में माशाल्लाह beautiful. Okay, आपका all time favorite Bollywood dialogue कोई है? मतलब उनके ऐसा था कि It's all the Salman Khan dialogues. मैं सलमान खान सर की बड़ी फैन हूँ and it is again because of IFA Awards. Thanks to IFA Awards. उन्होंने उन्होंने कुछ यस किया आपको अभी आई थिंक शादी के लिए? Yeah, that was beautiful video जो वायरल हो गया. But सलमान खान सर ने मुझे most precious moment दिया है जब उन्होंने कहा वो Ferns and Petals book किया at IFA. जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उन्होंने कहा कि मैं आपको देना चाहता हूँ. I was actually awestruck. मतलब मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई. मतलब what? I was like, sir, thank you so much, such a huge honor. But Salman Khan sir, you give me the best moments of my life. उनका एक डायलॉग And मैं कभी भूल नहीं सकती. उनके सारे मूवी के डायलॉग्स एक लाइक आप बोल सकते हैं उनके डायलॉग्स. मैं हाँ सारे उनके चाहे वो रेडी मूवी हो सुल्तान हो सारे आई थिंक एस डायलॉग्स हैं. बट आई कैन से दैट. बट मतलब क्वेश्चन आपसे था कि आपको एक आइकनिक डायलॉग बोलना है, कोई भी चलेगा. It could, yeah. So I love all his एक बार जो dialogues. मैंने He's my कमिटमेंट कर favorite. दी तो फिर उसके बाद तो हमने अपना हम Yeah. तुम में इतने छेद. नहीं कमिटमेंट वाला Okay. ठीक है. बोलो ना एक बार. नहीं मैं नहीं बोलूंगी. कंपैरिजन ही नहीं है. Okay. सर कंपैरिजन ही नहीं है. Okay, अगर सुपरस्टार इज सुप्रीम स्टार. नो डाउट अगर आपके लाइफ पर एक मूवी बनती तो आप कौन सी एक्ट्रेस को आपका रोल प्ले करना पसंद करती? आई नो यू विल लव ऑल द एक्ट्रेस बट मैं बताती हूँ. I'm a big fan of Katrina Kaif, but I don't know because I come from a very different beginning जो मेरी लाइफ की रही है. So I think sink in the role because मेरे बाल curly है. So any beautiful actress who's curly, who has curly hair.
So I think फ्रैंकली आपका जो लोकल लाइक है पर्सनल हाँ, ओपिनियन है वो प्रियंका चोपड़ा से थोड़ा सा everyone says that. And अभी लास्ट वीक मैं फ्लाइट से आ रही थी और मुझे उनकी सिस्टर के ममा मिले और ओके हमने बहुत सारे शोज किए हैं जो भी बिग बॉस में थी. You know who I'm talking of, right? समझिए Manara Chopra ma'am. मनारा Yeah, so Manara ma'am के साथ बहुत सारे शोज किए. So Manara ma'am के मम्मा थे एंड हम फ्लाइट साथ ही में हम एंटर कर रहे थे एंड सिमरन what I always feel you look like प्रियंका and yeah तो ये कॉम्प्लीमेंट बहुत ही लोगों ने दिया एंड आई एम अ वेरी बिग फैन और प्रियंका चोपड़ा yes of Priyanka Chopra ma'am and she is a global icon और मैंने 2 शोज वेर आई एम इंट्रोड्यूसिंग हर की हैं उनके साथ पर मेरे पास पिक्चर नहीं है उनकी मतलब क्योंकि वो क्लाइंट से कभी पिक्चर्स मिलती है नहीं मिलती है सो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मेरा कब मौका आएगा विद प्रियंका चोपड़ा मैन शी इज absolutely I can easily say she's a goddess so she's mind blowing in every way and तो उन्होंने तब मेरी आवाज बैठी हुई थी जब मैम मिले क्योंकि उस दिन ना मेरे 3 या 4 शोज थे दिन में तो उसने कहा पता है व्हाट सिमरन क्योंकि उन्हें पता था कि मैं शो करके आ रही हूँ वी आर इन टच मनारा चोपड़ा जी की मम्मी को शी सेइंग आई नो तेरी आवाज बैठी हुई है बट स्टिल यू आर साउंडिंग लाइक प्रियंका ओनली एग्जैक्टली उसकी तरह तुम साउंड कर रही हो एयरक्राफ्ट में मुझे कह रहे हैं मैंने कहा मैम आई एम सच अ ह्यूज फैन थैंक यू फॉर दिस लवली कॉम्प्लीमेंट्स इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट ओके थैंक यू कोई एक ऐसी चीज जो बाहर से ग्लैमरस तो लगती है पर उसके अंदर का सच कुछ और ही होता है एवरीथिंग ओके एवरीथिंग जो बाहर से ग्लैमरस दिखता है यू डोंट नो द स्टोरी इनसाइड इनफैक्ट मैंने इसे सुना है विद माय लेजेंड्स कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा हंसते हैं सो यू नीड टू नो द इनसाइड स्टोरी ऑफ देम सो आई थिंक इट इज जस्ट आपका परसेप्शन है मैं आपको मेरा परसेप्शन दिखाऊंगी बाय ड्रेसिंग अप ग्लैमरस दैट डजंट मीन आई एम ऑल द टाइम ग्लैमरस so it is I think every nook and corner is आजकल एआई के जमाने में इट इज व्हाट यू वांट टू शो द वर्ल्ड आप क्या दिखा रहे हैं उन्हें छोटी सी बात है बट आपका वन लाइनर था ये नहीं ठीक है छोटी सी बात है मुझे आई वाज ऑफर्ड अ शो टू होस्ट विद हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी or Hindujas, were the hosts. And it's such a huge honor to work with, all the Hinduja brothers and Prakash Hinduja sir. और मेरा नेक्स्ट डे शो है और प्रकाश हिंदुजा सर के वाइफ कह रहे हैं उनसे कि सिमरन तो बॉलीवुड वाली है आई डोंट थिंक शी कैन डू अ होस्ट अ स्पिरिचुअल शो वो तो ग्लैमरस है वो थोड़ी स्पिरिचुअल शो कर पाएगी तो उन्हें इतना डाउट था ना सो मुझे इतना वक्त लगा जस्ट टू कन्विंस देम मुझे एक मौका दीजिए बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल फ्रॉम विद इन क्योंकि जेन्युइनली बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल I think everything is मेरे पास आया है ओके and really it is all by the divine grace ओके everything ओके everything जैसे कि मैंने कहा मुझे तो अंग्रेजी बात करने नहीं आती थी राइट बाकी तो सब बातें ही छोड़ दो आप सही सो तो इस तरह से फिर उन्होंने कहा ठीक है और फिर जब हमने शो किया तो इसलिए मैं बहुत नर्वस थी जब हमने शोज किया फिर शो के बाद 1 घंटा सर ने बात की आराम से एंड देन उन्हें पता चला कि ओके मेरा दूसरा फेज भी है सो जो सबको ग्लैमर दिखता है इट इज ऑलवेज अबाउट द स्टोरी कुड बी समथिंग एल्स ओके सो मैं अगर आप मुझे पूछें कि मेरा सबसे ब्यूटी what is that most beautiful thing I think मेरे में aesthetically my hair because मेरे hair मुझे सेव करते हैं and natural रहते हैं जैसे रहते हैं खूबसूरत दिखते हैं so that's a blessing and the second is मेरी my soulfulness ओके it's my honesty towards anything and everything so it is always a different thing so जो glamorous दिखता है वो glamorous दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी उसी तरह हो life is completely different सिमरन आहूजा के अगर बैग में 3 चीज मिलेगी हैंड बैग में वो क्या होगी मोबाइल फोन ऑफ कोर्स ओके आजकल का जमाना है नॉर्मल लाइक चीजें तो 3 मिलेगी वैसे मेरी जो पर्स में हमेशा मुझे मिलेगी हमेशा एवरी टाइम यू कैरी आई डोंट बॉदर मेरे माय गाइस कैरी माय स्टफ मुझे तो आई डोंट बॉदर आज भी मोबाइल एक नहीं था आज हम कनेक्ट कर पा रहे थे सो इट्स ओके आई फील आई अच्छा फील कोई ऐसी कोई आई पर्टिकुलर कोई चीज ही नहीं है मोबाइल फोन्स आर इम्पोर्टेंट पर हम्म कभी रह भी जाता है तो आई एम लिटिल कूल आज बाय मिस्टेक रह गया था बिकॉज आई चेंज माय फोन कल ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ न्यू फोन चेंज किया था तो मेरे घर पे उन्हें पता नहीं था जो मेरे हेल्प करते हैं सो उन्हें पता नहीं था कि ये न्यू फोन देना है
So and I'm fine with it. So it's okay. ओके, So it's nothing is important. जो तीन चीजें मेरे साथ जाती है, पर्स तो मैं जरूरी नहीं है लेती हूँ. पर्स लेती हूँ because of my passport and just to keep my Aadhaar card. Planner is something that I want to प्लानर, carry ओके, क्योंकि मेरे planner में dates रहते हैं और every time and any time मेरी manager भी सिमरन आहूजा है, मतलब मैं ही हूँ. So planning सब मुझे ही करना अच्छा, पड़ता है. Yeah. मैं शॉक हो गया. या सो मेरा प्लानर ही है जो मुझे हेल्प करता है और मुझे बहुत ही खूबसूरत प्लानर है कि पूरे महीने का प्लानर एक ही पेज पे है, ब्लॉग्स बने हुए हैं. सो मेरा मेरा क्लैरिटी बहुत क्लियर रहता है मेरे माइंड में कौन सा दिन फ्री हो. आप मुझे अब भी पूछेंगे ये दिन तो मैं आपको बताऊंगी, अगर इंपॉर्टेंट शो है तो मैं कहूंगी नहीं, मेरा ये ऑलरेडी बुक्ड है. ग्रेट. सो दैट इज हाउ इट इज. और इस तरह मैं आई कैन. सो प्लानर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मोबाइल फोन्स ऑफ कोर्स आजकल इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली आपने आईफा अवार्ड होस्ट किया था, राइट? या एंकर किया था. सो या एंड आपने ऑस्कर अवार्ड में एंकर किया है. या सो ये इस तरह हुआ कि सबसे पहले 2017 में आई वाज ऑफर्ड फिल्म फेयर अवार्ड. 2017, ओके, या फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड टू होस्ट. ओके, So I was like, wow, I was like overwhelmed or like really, I think it was the biggest gift. I think everyone would want to be there at Filmfare Award. So that time, पहला Filmfare Award तब मैं busy थी. ओके, मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा दिल्ली में I was with the chief guest. I was the guest of honor presenting awards with the honorable minister. So उस बार तो मुझे सभी friends ने कहा, you're crazy, Filmfare, you're missing Filmfare, just go for it. But my brother said कि लेकिन उन्होंने ना टिकट्स निकाली, अशोका होटल बुक की है, my flight tickets were booked. I don't think you should say no to them end moment में, because उन्होंने कहा we've announced in the media. So वो मैंने मिस किया. But उसके बाद December 3rd December was my first Filmfare Award, ओके, Filmfare Glamour and Style Awards. उसके बाद मैंने of course every year I've been with Filmfare. I've been including 2024 में जो Filmfare हुआ था, जो out of Bombay हुआ था गुवाहाटी में. ओके, And I was very very lucky to be selected even for Guwahati, जहाँ interviewed because उस साल गली बॉय ने सारे awards जीते. So रणवीर सिंह to Alia Bhatt, I have beautiful interviews with every recipient, to Govinda sir जिन्होंने भी awards जीते. So ये बहुत ही खास था. And then 2019 first time I was offered IFA awards. आईफा अवार्ड, So जब मुझे कॉल आया तो I said I was busy उस दिन क्योंकि मेरा कंगना रनौत मैम के साथ शो था at Thailand, ओके, बैंकॉक. और उन्होंने कहा कि नो वी लाइक्ड यू, विस्क्राफ्ट ने कहा जब उन्होंने मिले गई, एंड वी वांट यू. फिर मैंने अपने क्लाइंट को कैसे भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज आईफा, दैट्स एवरीवन्स ड्रीम, क्योंकि हमारे भारत देश में हाईएस्ट अवार्ड इज आईफा फिल्म फेयर. एंड 2019 से लेके 2024 तक every IFA I've been a part of. आईफा Every IFA award. Every IFA. So it's very nice. And then पहली बार in 90 years हमारे ऑस्कर्स के प्रेसिडेंट, ऑस्कर्स अकेडमी के प्रेसिडेंट आ रहे थे हमारे भारत देश में. ओके, So it was very very special. इन 2019, 2019. ओके, Yes. So that was the first time कि वो Okay. भारत देश में आ रहे थे. तो in 90 years. ओके, So उज्जवल सर is associated with ऑस्कर्स अकेडमी 20 साल से हमारे भारत देश से, वो ज्यूरी में हैं. ओके, सो आई वॉज कॉल्ड कि मेरी इंटरव्यू ली जाएगी एंड अगर उन्हें पसंद आएगा तभी वो मुझे शो देंगे. मैंने कहा था डेफिनेटली, आई मीन ऑस्कर्स अकेडमी इज जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू. तो तब जॉन बेली सर वॉज द प्रेसिडेंट, वो आने वाले थे और बॉलीवुड फ्रेटर्निटी को इनवाइट किया जा रहा था टू वेलकम जॉन बेली सर. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड. और जब वो मुझे मिले, मेरी इंटरव्यू हुई एंड आई वॉज सिलेक्टेड टू होस्ट दैट. I felt so blessed उस दिन कि he said it's a big honor because 90 साल में पहली बार the president comes and you're getting to host it. And also उसके next day एक शो था, तो उन्होंने मुझे कहा था नेक्स्ट डे आप अटेंड कर सकते हो. मैंने कहा था ठीक है. सो हमारे बॉलीवुड सेलेब्स भी आए थे उस दिन शाम को. ट्राइडेंट में बॉम्बे में शो हुआ था एंड विच आई होस्टेड. आई वाज वेयरिंग अ लवली रेड साड़ी, मुझे याद है. एंड देन दे लाइक्ड माय होस्टिंग. नेक्स्ट डे भी उन्होंने कहा यू हैव टू होस्ट. सो 4 hours में मुझे वापस आना था बाप रे, ट्राइडेंट में टू होस्ट द सेकंड डे आल्सो. सो आई बीन रियली रियली लकी कि 2 ही शोज हुए हैं आज तक ऑस्कर्स अकेडमी के भारत देश में. एंड दोनों आई भी एम आपने वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो होस्ट करने का मौका मिला एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू द डिवाइन. सो इसी तरह ना सबसे टॉप शोज हैं आईफा अवार्ड्स, आईफा. फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्टारडस्ट अवार्ड्स, इकोनॉमिक टाइम्स, मिड डे, लोकमत अवार्ड्स, सोसाइटी अचीवर्स, और ये सारे मैं होस्ट करती हूँ.
लोकमत अवार्ड का पहला 40 इयर्स के बाद इंटरनेशनल अवार्ड हुआ लास्ट ईयर। ओके। 2 शोज हुए, पहली बार इंडिया के बाहर गए, दोनों शोज मैंने होस्ट किए दुबई में, 2 दिन लोकमत ओके। अवार्ड्स के, ओके। लोकमत फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड ओके। जो इंटरनेशनल था। अभी अभी आई वाज ऑफर्ड मिड डे इंटरनेशनल, बट तब मैं फ्री नहीं थी इनके पहले सीजन में। अब जस्ट 2 वीक्स बैक मैं मिड डे इंटरनेशनल दुबई में होस्ट करके आई हूँ, मिड इंटरनेशनल। मिड डे इंटरनेशनल अवार्ड्स अभी ओके। just two ओके। weeks back, 30th of Jan. So I've been really fortunate to have and hosted with the biggest brands. I feel really lucky and God's grace. But इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए ना ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी पैशन। पहली मोहब्बत है। मोहब्बत। Passion पैशन। is something else. I'm passionate about, so many other things. But जब पहली मोहब्बत होती है ना, तो it is a soulful connect. मतलब आप काम नहीं करते हो तब, आप you're just flying. You're just flying and just sailing in the boat, जहाँ भी आपको बोट ले जाए. So that is the beauty of it. ओके। आपको मुंब्रा पता है किधर है? हाँ ओके, हम लोग वहीं रहते हैं। हाँ, मैं वहीं से तो हूँ, मतलब बहुत नजदीक से, थाना। कोपरी में रहती थी मैं। अच्छा, कोपरी में रहते हैं। जी, कभी आना हुआ मुंब्रा? बहुत बार, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे स्कूल फ्रेंड्स रहते हैं मुंब्रा, बहुत बार आई हूँ। हाँ। हाँ। ओके। सिमरन आहूजा की फेवरेट ब्यूटी क्वीन कौन है, जिससे आप इंस्पायर हुई थी? Both of them, of course. I can say now all three of them, and I'm very fortunate to having met all three of them. First is, of course, Aishwarya Rai, Bachchan man, and Shushmita Sen. She is really a forever diva. उसका जो ऑरा है ना, something else. उसका जो belief, उसका जो लहजा, she lives like a free bird. And of course, Priyanka Chopra ma'am, the global icon. सिमरन, आपकी कुछ अभी अपकमिंग मूवी भी आने वाली है जिसका जी ट्रेलर आई थिंक पोस्टर लॉन्च हुआ है, जी इफ आई एम जी नॉट जी रॉन्ग। ओके। जी और इससे पहले भी आपने 1 से 2 मूवी में आई थिंक वर्कआउट किया है। जी. क्या उसके बारे में जरा बताइए ना, जर्नी कैसी है, वो कौन सी मूवी आपने स्टार्टअप किया था पहले? So again, I was offered the film. मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिंदगी तुमसे. I was not comfortable with the character I was playing. तो डायरेक्टर ने कहा मुझे ऐसे ही लुकिंग चाहिए गर्ल, just the way you look, with your curly hair, with your natural look. So they took 6 months और उन्होंने change किया स्क्रिप्ट में, and that's how that was my first film जिंदगी तुमसे. लेकिन जो फिल्म लास्ट ईयर मेरी रिलीज हुई, जो फिल्म का नाम था स्वेनी, बट रिलीज होने से पहले ना उन्हें स्पेलिंग नहीं आ रही थी, ये सिंधी फिल्म है, मेरी पहली सिंधी फिल्म. तो मेरे जो प्रेजेंटर्स हैं बार्सिलोना से, तो उन्होंने कहा फिल्म का नाम सिमरन रखते हैं समहाउ. सो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं आनंद मनवानी जी, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सिमरन. सो उन्होंने फिल्म का नाम सिमरन रखा, विच गॉट मी वन मी एक्कलेड्स. जो पहली सिंधी फिल्म है जो 22 कंट्रीज में रिलीज हुई, और एट द सेम टाइम मुझे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले. हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मैंने अवार्ड जीता फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, एंड ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल यूएसए अमेरिका से भी एज द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता. सो आई एम रियली थैंकफुल वंस अगेन कि मैं श्योर नहीं थी मुझे फिल्म करनी है या नहीं, लेकिन मुझे जिस तरह का प्यार मिला, आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड. सो अब 1 मार्च को प्रीमियर है ऑफ माय नेक्स्ट सिंधी फिल्म द सिंध स्टोरी, और रीगल थिएटर में इस फिल्म का प्रीमियर है. इमेजिन, रीगल थिएटर में जाती थी कॉलेज टाइम पे, मूवी एंड उसके देखने के बाद लिए? या उसके बाद बहुत कम मूवीज देखी थी कॉलेज टाइम में. इट वाज ऑल अबाउट स्टडीज मोस्टली, बट बहुत कम मूवीज देखी है. बट it's a beautiful feeling altogether. मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ. सिमरन मूवी will always be very close to my heart. In fact, सिमरन 2 की शूटिंग is also on. अच्छा। Yeah, because इतना प्यार मिला. So मेरे प्रोड्यूसर की ये 13 फिल्म थी सिमरन पिक्चर, पर उन्होंने कहा कि जो प्यार उन्हें, मेरे प्रोड्यूसर को आनंद मनवानी जी को, सिमरन फिल्म से मिला है, कि उसका 50% भी कभी नहीं मिला यूट्यूब पे और अवेलेबल? किसी फिल्म में. नो नो, अब तक वो रिलीज हो रही है क्योंकि वो रीजनल फिल्म है, सिंधी अच्छा। फिल्म है. अब तक वो रिलीज हो रही है डिफरेंट कंट्रीज में. अच्छा। जब लंदन में रिलीज हुई थी, सो आई हैड लंच एट द हिंदुजास के ब्यूटीफुल पैलेस में लंदन में. वहां पर मैंने लंच किया उनके साथ. अगर टूर पे नहीं रहती तो क्या करती है लाइक फ्री टाइम? ये मेरा फ्री टाइम है. अच्छा, फ्री टाइम में। लाइक या मेरे शोज आर माय फ्री टाइम. अच्छा, शोज आर योर फ्री टाइम? शोज आर माय फ्री टाइम. वो मेरा काम नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था ये मेरी पहली मोहब्बत है.
सो मुझे समझ आप फ्री कब होती, बट आज मैं सुबह आई वॉज द चीफ गेस्ट एट द मैराथन अच्छा। जो चेंबूर में था। ओके। कल मैंने सुबह, yesterday सैटरडे वाज इन दिल्ली दिल्ली, में दिल्ली में थे। ऑनरिस कॉजा ऑनरी डॉक्टरेट्स कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी के होस्ट किए। शाम को आई लैंडेड एट 6:30 बजे आई लैंडेड एंड आई होस्टेड एट ताज सोसाइटी इंटीरियर्स एंड डिजाइन। आते साथ ही। या शाम को ही डायरेक्टली, where I told you our honorable chief guest was Pratap Sarnaik sir. हाँ Society जो मैगजीन है इंटीरियर्स एंड हाँ। जो हमारे सारे स्टॉलवर्ड्स थे रियल एस्टेट वर्ल्ड के, अच्छा। with our chief guest आज सुबह मैं 4:30 बजे आई वाज देयर एट द मैराथन। बस वो 4:30 बजे। करके आज सुबह, और उसके बाद अरे तो मेरा फिर डाइट प्लान क्या है आपका? तो थोड़ा हम लोग योगा। मतलब आई डोंट थिंक, मैं सोचती नहीं हूँ, डाइट प्लान कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। 24/7 आई जस्ट एंजॉय जो मेरे पास आता है। तो 6 साल से पहले मैं डेडिकेटेड थी क्योंकि मैं आई एम A+ हाँ। रीबॉक सर्टिफाइड और मैंने इंस्ट्रक्टर्स को ग्रुप एक्स के लिए ट्रेनिंग दी है ड्यूरिंग कॉलेज डेज। बट 6 साल से आई फील बिकॉज मेरा कोई टाइम नहीं है टू स्लीप एंड टू आई डोंट हैव एनी स्केड्यूल्स, और ये भी मैंने प्रियंका चोपड़ा मैम से सीखा है अच्छा। एंड शाहरुख खान सर से सीखा है कि इफ यू आर पैशनेट then it's okay to have not schedules. It's okay to be just comfortable. Schedules तो possible ही नहीं है ना. Every day is ये मुझे different आज नई चीज सीखने country, मिली, different मैं ये city. सीख लूंगा। So I feel ओके। जब भी, हाँ क्योंकि मेरा खाना होता है रात को, so like my mom will ask me where have I reached, रात को 12 बजे she'll start cooking, मैं 1 बजे आ रही हूँ, 2 बजे आती हूँ. हाँ। So it's okay. I just sink in every moment and मैं enjoy करती हूँ, हर पल को enjoy करती हूँ. So I don't think ये मेरा पहला पॉडकास्ट जो बहुत ही यूनिक होगा। लोगों के पास एक माइंडसेट है तो मैं फ्री रहता हूँ तो ये, बट आपके हाँ, सवाल। इसके बाद बाय द वे मैं योगा इंस्टीट्यूट गई थी, सैंटा ओके। क्रूज इंस्टीट्यूट। हाँ। हमारा आज लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन ओके। का बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन था, और वहाँ पर सीता माँ ने मुझे ब्लेस किया था अच्छा। दैट यू टीच योगा टू द वर्ल्ड। तो आज मैं वहाँ लगभग 10-12 साल के बाद गई। आज मेरा सेशन था वहाँ पे, सो आफ्टर द मैराथन आज चेंबूर में वहाँ का शो करके आई, और फिर इसलिए मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए आफ्टरनून में कहा थैंक यू कि सो मैं मच। वापस एक्चुअली आऊँ। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप टाइम दोगे, नहीं बिकॉज नहीं, मुझे ऐसा चलो लगा था शायद आप आज या डेट में शायद कुछ फर्क हुआ था। ना ना, मुझे शाम लगा को था दस आज बजे आप दूसरा निकले। शो है मेरा जूम पे, और कल मेरे 3 शोज हैं, और रात को 11:15 की फ्लाइट है टू ऑस्ट्रेलिया। कल सुबह मुझे 3 बजे यहाँ से निकलना है एट फर्स्ट, या फॉर माई शूट इन द मॉर्निंग। एयरपोर्ट शूट है, एक ही शॉट शूट करना, क्योंकि फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। उसके बाद आई एम द जज एट नेशनल कॉलेज फॉर जशन, इवेंट है पारुल मैम के साथ, जो पीआर करते हैं पारुल मैम, पारुल चावला मैम के साथ म्यूजिक लॉन्च है आप 3 से पीआर 5। नहीं करते आप? मैंने अपना पीआर कभी नहीं करवाया क्यों? आज तक, क्योंकि मुझे लगता है जब नसीब में होगा तो वो भी मिल जाएगा, सब तो खुद ही मिला है, तो फिर मैं क्यों सोचूं, इसलिए। क्योंकि आज लोग सलमान खान से मिलने के लिए सोचते हैं, और आपने कितनी बार तो उनके स्टेज शेयर किया है। जी, अभी आपने सलमान बताया खान सर, शाहरुख शाहरुख सर, खान। आमिर खान सर, प्रियंका चोपड़ा मैम, कटरीना कैफ मैम, यस आई बीन रियली ब्लेस्ड। बट आई सभी के साथ, ऋतिक रोशन सर से लेके विकी कौशल टू एवरीबॉडी, करण जौहर सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ कियारा आडवाणी, एवरीवन, यू नो। बट आई फील कि बाकी सब भी हो रहा है, ये भी जब होना होगा हो जाएगा खुद ही। एंड मुझे इतना प्यार मिल रहा है, लाइक because I'm on their pages, right? आईफा के पेज पे हूँ, फिल्म फेयर के पेज पे हूँ, स्टारडस्ट के पेज पे हूँ, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। लोकमत पेपर में एंड मिड डे पेपर में, पब्लिकेशंस में देखा हूँ, सो आई एम हैप्पी। जो मेरे लाइव शोज से मुझे कवरेज मिलता है, आई डू टीवी शोज, ओके। जी के लिए रियल एस्टेट अवार्ड्स कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ ऑन द 31st, फर्स्ट आई एम इन दुबई, 1 अप्रैल, 31st अगेन इट इज CNBC न्यूज अच्छा। के लिए होस्ट कर रही हूँ रियल एस्टेट अवार्ड, सो दैट्स ओके, आई एम ओके। हैप्पी विद माय स्पेस। आई एम सो सॉरी पाजी, आई एम यूजिंग योर डायलॉग। आपने इतने होस्ट है, कभी आपको लगा आप मेरे साथ बैठ के ऐसा इंटरव्यू करेंगे? नदीम के साथ, Yes. आई लव इट नदीम, थैंक यू सो मच सर। नदीम से मेरी मुलाकात हुई एट दिस वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड शो, जो बहुत ही खास था, बिकॉज कल्पना मैम का पहला शो था ये, Yes, yes, एंड शी yes. वांटेड टू रियली मेक इट मैग्निफिसेंट। और कल्पना मैम मुझे हमेशा कहते थे मेरा पहला शो होगा, यू विल बी होस्टिंग इट, एंड आप मुझे उनके शो में मिले नदीम, यू आर सच अ वंडरफुल सोल। चाहे मेरी बातचीत इनके साथ नहीं हुई है, जब मुझे रुबीना ने फोटो दिखाया आपका, मैंने कहा नदीम है, प्लीज बुलाएं। सो पहले मैंने उनसे कहा 15 मार्च के बाद रखते हैं, तो उन्होंने कहा बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि एडिटिंग में वक्त लगेगा।
जब उन्होंने मुझे आपका फोटो देखा, मैंने बोला सोचो भी नहीं, प्लीज बुलाओ, मेरी पैकिंग मैं किसी भी हाल में पूरी रात बैठ के करूंगी, वो हो जाएगी, क्योंकि 21 दिन की पैकिंग है। और मेरा मेरा स्वीट रूम दूसरे माले पे है। मेरे रूम में ना चलने की जगह नहीं है, क्योंकि पैजेंट से लेके सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स के सारे सूटकेसेस पड़े हुए हैं, कुछ मिल नहीं रहा मुझे। सब मुझे पैकिंग, क्योंकि 21 डेज का लॉन्ग ट्रिप है, तो अच्छी तरह से पैकिंग करनी है। तो इसलिए मैंने उसे कहा था कि आई नीड टाइम फॉर माई पैकिंग। मैंने कहा कोई पैकिंग नहीं, नदीम को बुलाओ, क्योंकि अगर मैंने ये शो नहीं किया ना, आई एम मिसिंग समथिंग। सो थैंक यू सो मच टू यू एंड योर ब्यूटीफुल सिस्टर रुबीना कि मुझे मौका मिला टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट नदीम। थैंक यू, इट्स एन ऑनर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। और सिमरन, आपका कोई एक डे भी मनाया जाता है किसी कंट्री में, क्या है वो? Oh, that's a huge honor and really, really prestigious moment. So last year, I was offered by Dr. VGP, to receive the medallion by Danny K. Davis sir, जो हमारे US कांग्रेसमैन के लिविंग लेजेंड हैं, डैनी के डेविस सर। सो मुझे उस मेडालियन से नवाजा गया, which was unbelievable, a huge honor for me altogether, last year in Chicago. और साथ ही साथ 2 दिन बाद I received the proclamation to celebrate every year 1st of June as Simran Ahuja Day for my cultural involvement, जो मैंने कल्चर स्प्रेड किया है वर्ल्ड को, and for my achievements. So I think these are the biggest honors, including the Grand Marshal. मैं 2 बार one of the first anchors जो invite की गई हूँ as the Grand Marshal at America for Indian Independence Day. So I think ये बहुत ही precious बात है मेरे लिए. So इस साल भी from the 1st June to the 14th June मैं शिकागो में हूँ, and other parts of USA, और also doing yoga workshops. और 1st of June is a Sunday जहाँ उन्होंने पूरा मेरा डे प्लान किया है शिकागो. अच्छा. So right from taking workshops on yoga to गरबा workshops to several celebrations जो हम कर रहे हैं लगातार 2 weeks. And then फिर of course I moved to Dubai. First June is Simran Ahuja Day at Chicagoland, जो मुझे proclamation मैंने receive किया है by the honorable mayor of Chicagoland. So it's a huge honor. कितना अच्छा लगता है जब हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर जाके इस तरीके से अपने, क्योंकि सिमरन आहूजा ठीक है, बट शी इज एन इंडियन, लोग इंडिया को इससे जानते हैं. तो सिमरन, मैं भी ना क्योंकि मुमरा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, जैसे हमारी जैसी बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम क्या है, हमारी सिटी को अक्सर इतना नेगेटिविटी से लोग ज्यादा जाना जाते हैं. तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और वहाँ पे बहुत टैलेंट है, आप यकीन करें, मुझे पता है, टैलेंट है ना. मैंने फैशन शोज किए हैं और वहां पर बहुत सारे हमारे कंटेस्टेंट्स मुमरा से थे. हाँ, और मैं चाहूंगा कि एक दिन एक वक्त निकाल के I'll surely come, मैं जरूर आऊंगी. हाँ, मैं चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है मुमरा में बहुत टैलेंट है, बहुत मतलब औसम है, लेकिन लोगों को है ना वो पीक नहीं मिलती है. तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, हम एक दिन डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह. You don't have to say humble request, it's my honor, मैं जरूर आऊंगी. And I'll really like to express my heartfelt gratitude to Nadeem Memon Vlog. Yes. So I'm going to request all of you at first, please follow कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए नदीम मेमन Vlog, और इनके पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं. एंड अगेन मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई है ना दिल से एंजॉय करता है कोई पॉडकास्ट, एंड दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट विनिंग हार्ट्स. सो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी वॉच कीजिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर इट विद ऑल योर लव्ड वंस, एंड प्लीज डू राइट योर कमेंट्स हियर. मैं जरूर उसे उन्हें सुनना चाहूंगी, देखना चाहूंगी. एंड इफ यू हैव एनी वॉइस वोकल कमेंट्स आल्सो, please get in touch with us on Instagram, Facebook and all the social media handles. सिमरन, हम आपको और ज्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस की शुभकामनाएं देते हैं. आपने जो टाइम निकाला और इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया. वी होप कि आपके फ्यूचर में और भी माइलस्टोन्स अचीव करें आप इंशाल्लाह. एंड लिसनर, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो जरूर 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 शेयर करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या फीडबैक है तो हमें बताएं. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट, नए टॉपिक के साथ.